नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक या तो चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा चुनाव आयोग कर चुका होगा या फिर करने वाली है। क्योंकि जब आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, कुछ ही देर के बाद चुनाव आयोग का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, जिसमें चुनाव आयोग चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करेगी और उसके बाद से ही बिहार में चुनावी आचार संहिता लागू हो जाएगी। और जब बिहार आज चुनाव आयोग दिल्ली के विज्ञान भवन में बिहार के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने जा रहा है, उस समय बिहार से AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी लगातार गरज रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं तेजस्वी यादव को कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव आपने मुसलमानों की उपेक्षा की है, मुस्लिम नेतृत्व को समाप्त किया बिहार के अंदर से, उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। और उतना ही नहीं बल्कि ओवैसी मुसलमानों से पूछ रहे हैं, आज वो दरभंगा में हैं, कल वो किशनगंज में थे, लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मुसलमान तेजस्वी यादव का केवल दरी बिछानेगा। आपको पता है ओवैसी साहब काफी गुस्से में है। जिस प्रकार से पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें AIMIM जीती थी, 5 में से 4 विधायकों को तोड़ लिया आरजेडी ने। आरजेडी दरअसल पिछली बार सीमांचल के 24 विधानसभा क्षेत्रों में गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी के साथ 11 सीटें लड़ी थी, लेकिन एक ही जीत पाई थी। इस बात और 5 AIMIM जीत गई थी। जब तेजस्वी यादव डिप्टी CM बने नीतीश कुमार की सरकार में 2022 में, तो फिर तेजस्वी यादव ने AIMIM के 4 विधायक, मतलब अख्तरुल ईमान के अलावे जो और 4 विधायक जीते हुए थे, उन सभी को तोड़ लिया और तोड़कर 2 को तो मंत्री भी बना दिया उसमें से तेजस्वी यादव ने। उसके बाद से लगातार AIMIM हमलावर रही है आरजेडी के खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ, कि हमारे विधायकों को तेजस्वी यादव ने खरीद लिया है। बिक जाने का आरोप अपने उन पूर्व विधायकों पर लगातार लगाते रहे हैं अख्तरुल ईमान। लेकिन जब उसके बाद से लगातार एक प्रकार से देखिए तो ओवैसी बौखलाए हुए हैं, अख्तरुल ईमान लगातार बौखलाए हुए हैं। लेकिन इसी दौरान कुछ घटनाएं घटी जो आपको आज मैं इस वीडियो में एक बार दोहरा देता हूं। पहले भी मैं बता चुका हूं कि जब विधानसभा चुनाव की चर्चा शुरू हुई, उसी समय से AIMIM लगातार तेजस्वी यादव पर इस बात का दबाव बनाती रही कि चलो जो बीती हुए जो बातें गई वो गई, आगे देखते हैं। और इस बार AIMIM ने कहा कि इस बात की पूरी संभावना है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के बदले बीजेपी अपना CM बना सकती है। तो बिहार में बीजेपी का CM नहीं बने, इसके लिए हम चाहते हैं, मतलब AIMIM चाहती थी कि आरजेडी के साथ तालमेल हो, और आरजेडी को तालमेल का प्रस्ताव भेजा, लेकिन उस तालमेल के प्रस्ताव पर आरजेडी के तरफ से कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं मिला। जब एक पत्रकार एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव से पूछा गया कि AIMIM ने आपको प्रपोजल दिया कि भाई आप महागठबंधन में उसको भी शामिल कीजिए, तो फिर तेजस्वी यादव ने इस किसी प्रस्ताव के मिलने से इनकार किया है। जबकि ये बात पब्लिक फोरम में है कि लालू यादव को चिट्ठी तक लिखा AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने, लेकिन उस चिट्ठी पर भी कोई जवाब भी नहीं। यहाँ लेकिन एक जवाब आया था आरजेडी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है मनोज झा का। उन्होंने कहा कि अगर AIMIM के लोग बिहार में चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं बने, तो फिर AIMIM को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। ठीक है, मतलब चुनाव में एक तरह से विड्रॉ कर लेना चाहिए, बिहार में चुनाव में नहीं आना चाहिए उनको, जिससे कि वोट जो है, सेकुलर वोट जो है, बीजेपी के खिलाफ का जो वोट है वो नहीं बटे। इसके जवाब में ओवैसी साहब और अख्तरुल ईमान ने कहा कि आप तो उसी बात को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं जिस परंपरा के तहत 14% यादव जाति को 44 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार बनाए गए थे 2020 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन 17% मुसलमान को मात्र 17 विधानसभा सीटें दी गई थी आरजेडी की तरफ से। मतलब 14% यादव जाति को 44 विधानसभा सीट पे आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया और 17% मुसलमानों को बनाया 17 विधानसभा सीटें मात्र।
मुख्यमंत्री बनना हो तेजस्वी यादव बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनना हो तेजस्वी यादव बनेंगे, हेल्थ मिनिस्ट्री मिलना हो तेज प्रताप यादव मिलेगा, राज्यसभा जाना हो मीसा भारती जाएगी, लोकसभा का टिकट मिलना हो तो मीसा भारती रोहिणी आचार्य दोनों लगेगी, विधान परिषद में जाना हो तो फिर राबड़ी देवी नेता बनेंगी, राज्यसभा जाना हो तो फिर संजय यादव जाएंगे, मनोज झा जाएंगे। मुसलमानों को कहा तो क्या मुसलमान जो है आरजेडी का तेजस्वी यादव के लिए केवल दरी बिछाने के लिए? प्रशांत किशोर भी यही सवाल जब सीमांचल के विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर मुसलमानों से पूछ रहे थे कि आपके वोट से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनता है, लालू यादव का बेटा मुख्यमंत्री बनता है, लालू यादव का की पत्नी विधान परिषद में विधायक दल की नेता बनती है, लालू प्रसाद यादव की बेटियां लोकसभा राज्यसभा जाती है, आपको मुसलमानों को क्या मिलता है यह बताइए? तो मुस्लिम मतदाताओं के पास कोई जवाब नहीं होता। इसी कारण से लगातार आप देख रहे हैं कि ये सभी सवाल मुस्लिम मतदाताओं के बीच भी हैं। अब ये सवाल केवल ओवैसी साहब का नहीं रह गया, ये सवाल केवल प्रशांत किशोर द्वारा उठाए गए नहीं है, बल्कि मुसलमानों के दिल के अंदर ये सवाल हैं। लेकिन सवाल दूसरा है मुसलमानों के समक्ष कि मुसलमानों के पास जहां कहीं भी विकल्प नहीं मिलता, जहां विकल्प मिलता है तो आपने देखा पिछली बार जहां लगा कि नहीं यहां पर केवल मुसलमानों के वोट से AIMIM जीत सकती है तो मुसलमानों ने AIMIM का समर्थन किया। जब लगा कि नहीं यहां पर अगर हमारा वोट बटेगा तो जीत बीजेपी की हो जाएगी तो फिर हंस कर हो या रो कर हो मुसलमानों ने आरजेडी को भी वोट दिया। लेकिन जहां जहां मुसलमानों को यह महसूस हुआ कि अभी चुनाव परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आरजेडी को सबक सिखाने की जरूरत है, तो वहां मुसलमानों ने आरजेडी को सबक भी सिखाया। इसके कुछ उदाहरण मैं आज इस वीडियो में आपके समक्ष रखना चाहता हूं। जैसे देखिए, आप लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में पूर्णिया में मुसलमानों ने पप्पू यादव को वोट दिया। मतलब वहां यादवों से मुसलमानों को एलर्जी नहीं है, बल्कि एलर्जी आरजेडी के यादव से है। क्यों है? पप्पू यादव को मुसलमानों ने वोट दिया उसी प्रकार जिस प्रकार से कटिहार में तारिक अनवर को दिया, जिस प्रकार से किशनगंज में मोहम्मद जावेद को दिया। लेकिन वही आरजेडी के बीमा भारती को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि जो आरजेडी के जो एम जोड़ वाई, मतलब वाई पीछे है एम पहले है, तो दो कारण, एक तो एम पहले है लेकिन एम को टिकट नहीं मिलता, वाई बाद में है लेकिन वाई को टिकट ज्यादा मिलता, और दूसरा जहां एम कैंडिडेट होता है वहां पर तेजस्वी यादव के वाई मतदाता बीजेपी को वोट दे देते हैं। जैसे मधुबनी लोकसभा सीट पर वहां अशोक यादव को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया तो तेजस्वी यादव के यादव समर्थक जो है वो बीजेपी को वोट दे देते हैं। अररिया में जब आरजेडी ने मुसलमान को उम्मीदवार बनाया तो वहां पर आरजेडी के तेजस्वी यादव के अपनी जाति के लोगों ने भी वहां बीजेपी के प्रदीप सिंह को वोट दिया, आरजेडी के मुस्लिम उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। उसका परिणाम क्या हुआ कि सिवान में देखिए आप, सिवान में भी हिना साहब ने आरजेडी का टिकट वापस कर दिया। इस डर से वापस कर दिया कि हिना साहब को यादव जाति के लोग वोट नहीं देते। लगातार हिना साहब देख रही थी 2014 में नहीं मिला, 2019 में नहीं मिला, इसलिए 2024 में हिना साहब ने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ना मंजूर नहीं किया। तो फिर आरजेडी ने क्या किया? आरजेडी ने हिना साहब भी नहीं जीत पाए, उसके लिए अवध बिहारी चौधरी एक यादव को उम्मीदवार बना दिया वहां से। मतलब हिना साहब अगर आरजेडी की टिकट पर नहीं लड़ना चाहती तो फिर हिना साहब जीते भी नहीं। ये फॉर्मूला जो था आरजेडी का, तो इस कारण से वहां अवध बिहारी चौधरी, तो मतलब क्या हुआ कि ना हिना साहब जीत पाई, ना अवध बिहारी चौधरी, वहां से फिर एनडीए जीती। गोपालगंज विधानसभा सीट पे उसकी प्रतिक्रिया आप देखिए। हिना साहब, शहाबुद्दीन के परिवार के प्रति जो उपेक्षा का भाव रहा आरजेडी का, उसका असर पड़ा। जब गोपालगंज में विधानसभा के उपचुनाव हुए तो वहां पर भी AIMIM ने उम्मीदवार खड़ा किया था, 12,000 वोट ले आया, लेकिन आरजेडी के उम्मीदवार की 1795 वोट से हार हो गई, 1800 वोट से हार हो गई। तो ये सब खेल लगातार चला। आपने देखा जिस प्रकार से रुपौली विधानसभा उपचुनाव में मुसलमानों ने आरजेडी को वोट नहीं दिया, मुसलमानों ने निर्दलीय उम्मीदवार को वोट दिया। तो ये सब कई उदाहरण हैं जिस कारण से मुसलमानों के अंदर एक बात जो लगातार जो कही जा रही थी आज 5-10 साल से, लगातार 2015 से ही, कि
तेजस्वी यादव मुसलमान उम्मीदवार को ना विधानसभा में टिकट देते हैं, मुसलमानों को ना लोकसभा में टिकट देते हैं, और जहां जहां टिकट देते हैं वहां जिताने का प्रयास नहीं करते हैं। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने बीमा भारती को पूर्णिया में जिताने के लिए, पप्पू यादव को हराने के लिए लगातार 5 दिन 5 रात कैंप किया, क्या आज तक तेजस्वी यादव ने कभी किसी अली अशरफ फातमी, किसी अब्दुल बारी सिद्दीकी या किसी सरफराज आलम को जिताने के लिए या किसी हिना साहब को जिताने के लिए तेजस्वी यादव या लालू यादव ने कैंप किया था क्या? ये सवाल मुसलमान मतदाताओं के बीच लगातार पूछे जा रहे हैं, और इन्हीं सवालों पर AIMIM चुनाव लड़ रही है, चुनाव लड़ने जा रही है। और AIMIM अब सीमांचल की सीमा से बाहर जाकर, मैंने बताया कि आज दरभंगा में, औसी में, दरभंगा के औसी नामक जगह पर आज ओवैसी साहब की रैली है। अब ये उन्होंने कब दिया है कि आपने 6 विधानसभा सीटें हमने मांगी थी आपसे, 6 नहीं दिया, अब हम 100 विधानसभा सीट पे लड़ेंगे। देखते हैं आने वाले दिनों में ओवैसी का ये फॉर्मूला, ये जो स्लोगन है कि मुसलमान अब दरी नहीं बिछाएगा, बल्कि मुसलमान को भी विधानसभा जाना है, मुसलमान भी डिप्टी CM बनना चाहता है, मुसलमान का भी मुख्यमंत्री होना चाहिए, मुसलमानों को भी उनकी आबादी के अनुसार मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो ये सवाल किस प्रकार से इस चुनाव को प्रभावित करता है, चुनाव का परिणाम बताएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।